सब जानते हैं कि आदरणीय नितिन गडकरी जी वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी भारतीय जनता पार्टी में हो सकते थे। तो वो उनका सपना हो सकता है, और जिस बात को वो उठाया है, राजनीति में कोई भी बात बेवजह नहीं होती है, और अगर कहीं धुआं निकला है तो कहीं आग भी रही होगी। हालांकि ये मामला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का है, उनका अंदरूनी मामला है, तो इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अगर किसी का सपना है तो सपना अगर कोई देख रहा है तो निसंदेह राजनीति में रहने वाला व्यक्ति सपने देखता है। एक और बड़ा अहम सवाल है, आज ही मीडिया द्वारा जांच की जा रही थी। जांच में ये पाया गया है कि कुछ सबूतों को मिटाया गया, जिसके चलते कुछ पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया है। किस तरह से देखिए, सीबीआई अपना काम कर रही है, एजेंसी है। बहुत जांच के बाद कुछ गिरफ्तारी हुई हैं, जिसमें एसएचओ भी शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एजेंसी अपना काम कर रही है, ये विवेचना का विषय है, कौन दोषी कौन बेगुनाह। समाजवादी पार्टी समझती कि जो एजेंसी है वो सभी दोषियों को पकड़ेगी और उस बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। एक और बड़ा है, इस गांधी परिवार ने हमेशा ओबीसी, दलितों और आदिवासियों का अपमान किया है। जब नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। इसके साथ उन्होंने तमाम तरह की बातें कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए ये बात कही कि ये कट्टर बेईमान पार्टी है। कांग्रेस के झूठ ने कर्नाटक और तेलंगाना को नहीं बख्शा। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि जिन लोगों ने कांग्रेस को अपने राज्यों में मौका दिया वो पछता रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी भी वो केवल आरोप लगाने तक सीमित है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी जो राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां आरक्षण मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण नहीं दिया गया और पूरी की पूरी शिक्षक भर्ती की सूची को वो निरस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक ही विश्वविद्यालय में किनकी नियुक्ति होती, ये भी सबने देखा। तो सवाल ये है कि केवल आरोप लगा देने से, आरोप की राजनीति करने से समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। आप केवल आरोप लगा के नहीं निकल सकते। आज जनता जवाब चाहती है। जनता ने आपको मौका दिया था। जनता आज पूछ रही है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दों पे जिन पे आपने वादा करके सत्ता में आए थे, उन वादों का, उन सपनों का क्या हुआ। इसलिए आरोप लगाने की राजनीति का जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जवाब दिया है। एक और बड़ा अहम संसदीय इमारत गिरने से 15 लोग फंस गए। 13 लोगों को जिसमें से निकाला गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू कार्य अभी भी जारी है। देखिए, बहुत दुखद है जिस तरह की घटना मेरठ में हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में भी वो घटना घटित हुई थी। ऐसी घटनाएं ना हो, समाजवादी पार्टी समझती जो नगर निगम हैं यानी नगर पालिकाएं हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ऐसी इमारतों को चिन्हित करना चाहिए जो इमारतें कमजोर हैं। ऐसी इमारतों को से लोगों को सुरक्षित निकालना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने के बाद लोगों को बचाने का ही कार्य हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य है कि अगर इमारतें कमजोर हैं तो उन इमारतों को चिन्हित करने का काम सरकार को करना चाहिए। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि ज्ञानव्यापी, कुछ लोग ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहते हैं, जबकि ये स्वयं भगवान विश्वनाथ का स्वरूप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती, भटकाना चाहती है। ज्ञानवापी का जब सर्वे का मुद्दा चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे ना हो इसका शपथ पत्र कोर्ट में दिया था। जब बयान होते हैं बुलडोजर के एक्शन पे तो बयान कुछ और होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे जो लिखित में शपथ पत्र दिया जाता है वो कुछ और होता है। इनकाउंटर होते हैं, उन पे बयान कुछ और होते हैं, लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां कुछ और कहा जाता है। तो केवल राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी इस संवैधानिक जो उनके दायित्व हैं, लोकतांत्रिक दायित्व हैं, उनको निभाना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, किसान मजदूर परेशान है,
उन परेशानियों से वो कब निजात मिलेगी, इन सवालों का जवाब ना देना पड़े, कैसे उपचुनाव में धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके राजनीतिक लाभ मिल जाए, केवल ये बयानबाजी है। माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन है और देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र बटे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि न्यायपालिका वो अपना काम करेगी।